हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट के जो 2019 में आपका एग्जाम हुआ था मई में। तो उस एग्जाम पेपर के बारे में इसमें हम आज स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रीफ में और आपको बताएंगे कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 2019 में आपका पेपर हुआ था जो कि आपका प्रयोगशाला सहायक का था। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन ये आपके पास पेस मेकर है। तो पेस मेकर से क्वेश्चन पूछा गया है, एवी नोड है, ऐसे नोड है या हिस का बंडल है या नीलिया पेशिया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा, ये आपका ऐसे नोड होता है। तो उसके इसके बारे में बात कर लेते हैं। पेस मेकर आपका होता क्या है। देखिए जो पेस मेकर है आपका वो हार्ट की गति को, मतलब हृदय की गति को कंट्रोल करता है। और उसके बाद इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो आपका प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है, जो कि आपके पास प्राकृतिक पेसमेकर है वो कौन सा है। ऑप्शन आपको मिल सकते हैं कुछ भी, तो इसमें होता है आपका, उसका आंसर होता है आपका साइनस नोड। तो साइनस नोड आपका प्राकृतिक पेसमेकर होता है। आप उसके बाद पूछते हैं कि जो पेसमेकर है आपका ये ऐसे नोड है, ये आपका कहाँ पे होता है। तो ऐसे नोड आपका कहाँ पे होता है, मानव शरीर का जो दायां अलिंद होता है उसके ऊपरी दीवार पर स्थित रहता है आपका ऐसे नोड। ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसका काम क्या होता है, जो आपका हृदय का संकुचन होता है उसका समन्वय करता है, मतलब ये आवेग को जनरेट करता है। तो यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका इंपल्स जनरेट करता है, मतलब आवेग इंपल्स कौन जनरेट करता है, तो वो आपका ऐसे नोड करता है। उसके बाद अब बात करते हैं एवी नोड के बारे में। एवी नोड का आपका जो फुल फॉर्म होता है वो आपका फुल फॉर्म होता है एट्रियो बोटिकुलर। तो ये आपका इसका एट्रियो बोटिकुलर इसका फुल फॉर्म है। और ऐसे का आपका फुल फॉर्म होता है सिनोवेंट्रियल नोड। तो ऐसे का सिनोवेंट्रियल नोड और एट्रियो वेटिकुलर नोड यहाँ पे एवी का फुल फॉर्म होता है। तो एवी का काम क्या होता है, जो इंपल्स ऐसे ने इंपल्स जनरेट किए थे यहाँ पे, ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किए, उस इंपल्स को ये क्या करता है एट्रियोवेटिकुलर बंडल में देता है। कौन देता है, वो आपका एवी नोड देता है। और ये यहाँ से जो इंपल्स है कितने टाइम बाद एवी नोड पे आ जाते हैं, ये लगभग लगभग बहुत कम समय होता है, 1/10 सेकंड से भी कम का समय होता है, जिससे ये ऐसे से एवी में चले जाता है। तो आपका जो एवी का मेन काम हो गया वो एवी का काम हो गया कि विद्युत संकेतों का विनिमय करना, मतलब विद्युत संकेत जो आपके इंपल्स थे इनको आपका विनिमय करना, मतलब इनका संचार करना। उसके बाद एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि आपका जो ये एट्रिया है, तो एट्रिया इसमें एक शब्द होता है, एट्रिया इसमें क्या करता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि एट्रिया की प्रति मिनट की धड़कने की गति क्या है। तो एट्रिया की गति होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है, 300 से 600 बार पर मिनट। तो ये 300 से 600 बार पर मिनट धड़कता है। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, ऐसी क्रिया की दर, एक क्रिया की दर वो दर स्थिरांक में किसके द्वारा एक जैसे होते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन आपके पास अंश कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि। तो इसका आंसर आपको हो जाता है सी वाला आंसर, प्रथम कोटि की क्रिया होती है। उसका देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं 10 से 12 बार करा चुका हूं। शुद्ध जर्मेनियम किस प्रकार की अशुद्धि को मिलाने पे डोपिंग में एन टाइप के अर्धचालक बनते हैं। तो देखिए आपके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है आपका एन, एक होता है आपका पी। तो जो आपका एन टाइप है और जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनके आपके संयोजकता होती है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की इनकी होती है 4 संयोजकता। तो जो पी टाइप के होते हैं उनकी होती है 3 संयोजकता, और जो एन टाइप के होते हैं उसकी होती है 5 संयोजकता। यहाँ से आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए एन टाइप किस किस से बनता है, एन टाइप में कौन कौन आ जाता है आपका, फास्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी। तो ये आपके पी टाइप एन टाइप में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस, यहाँ पे ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। अभी पी टाइप का पूछता है, तो पी टाइप में आपके क्या क्या होते हैं, बोरोन, इंडियम और गैलियम। ये आपके इसके 3 पी टाइप के एलिमेंट हो गए। अभी आपसे बोलते हैं कि पी टाइप के बनाने के लिए इसमें हम एन टाइप, ये शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में किस चीज का हम डोपिंग करेंगे कि पी टाइप बन जाएगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन यही रहेंगे, बोरोन, इंडियम और गैलियम। ये तीनों का हम यूज करके पी टाइप का बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास, डॉक्टर लॉरेंस ए फॉरवेल का ने आविष्कार किया था। देखिए किसका आविष्कार किया था, नार्को विश्लेषण का, मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का या पॉलीग्राफ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया था। तो देखिए ऐसे आपको आविष्कार से क्वेश्चन देख लेने, ये किसी का भी आविष्कार पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, कारक उत्तक उत्पन्न होते हैं। देखिए कारक उत्तक आपके कहाँ पे उत्पन्न होते, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं ये पूछा जा रहा है, पेरिडर्म में, फैलेम में, पेलोडम में या फैलोजेन में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फैलोजेन, डी वाला इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास छठा क्वेश्चन है, ये भी आपके बायोलॉजी से पूछा गया, पाचक एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिजेज, ऑक्सीडेलेजेज, ट्रांसिलेजेज या लाइजेज। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हाइड्रोलेजेज।
उसका 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से इस अभिक्रिया को पूरा करना है और इसमें कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पे लगा रखा है उसका हमको आंसर में देना है कि कौन सा उत्प्रेरक यहाँ पे यूज किया गया है। तो LiAlH4, AlCl3, Na या KOH। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा AlCl3। तो 11th और 12th की केमिस्ट्री में आपको ऐसे उत्प्रेरक के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कौन सी अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक का यूज किया जा रहा है। तो ये चीज आपको वहां से नोट कर लेनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड सोडियम ने क्रिया करके डाइफेनिल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है। देखिए, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया या फ्रैकलेंट अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो ऐसे आपको ये तीनों अभिक्रियाएं देख लेनी है, ये भी आपको एनसीईआरटी में क्लास 12th में मिल जाएंगे केमिस्ट्री की बुक में। अगला क्वेश्चन आपके पास 9वां क्वेश्चन है, एंट्रोपी का बीमी सूत्र पूछा जा रहा है। ये देखिए, ये आपको नोट कर लेना है, याद भी कर लेना है। इसका आपका आंसर होता है ए वाला, M1L2 T-2 और θ-1। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इसका आपके पास फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है आपका S = KBIN और यहाँ पे ओम। तो देखिए, S का आपका होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंट्रोपी। K हो गया आपका ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, IN आपका हो गया नेचुरल एल्गोरिथम, और जो आपका ये ओम हो गया, ये आपका हो गया नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपको ये तीन चीजें इसमें से कुछ भी दी होंगी, एक चीज पूछ लेगा, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो उसके बाद इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट जो SI यूनिट होता है, यहीं से आपका ये बीमी सूत्र बना हुआ है। देखिए, इसका SI यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और यहाँ पे K-1। तो इसी से आपका ये बीमी सूत्र भी बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। फिर बात करते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन आपके पास है, प्रत्येक संपर्क एक निशान छोड़ जाता है, यह कथन किसने दिया था? ये एडमंड लोकार्ट के सिद्धांत ने, स्टीफन रिगार्ड ने, एल्फोस ने या हेंस गोन्स ने? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, ये आपका क्या था? एडमंड लोकार्ट का सिद्धांत है। उसका देखते हैं 11वां क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ये भी आपको मैं क्विज फॉर्म में करा चुका हूं। तो इसका ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियोफिल्स, एसिनोफिल्स, आरबीसी या मोनोसाइट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। तो ये चीज आपको पता होगी। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्चतम स्तर की बहुरूपता प्रदर्शित की जाती है? तो जो ये चैप्टर आपको पढ़ लेना है, 12th में आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साइफोनोफोरा। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही संबंध है? ये भी मैं आपको क्विज फॉर्म में करा चुका हूं कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा Kp = Kc RT की पावर डेल्टा n। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें Kp Kc आपका क्या होता है। देखिए, Kp आपका और Kc ये आपका होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब संतुलन स्थिरांक होते हैं Kp और Kc। अब बात करते हैं R की, तो R आपका हो जाता है यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको इसको नोट करना है, आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। T आपका टेम्परेचर हो जाता है, और जो डेल्टा n आपको दिया हुआ है वो होता है आपका गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो डेल्टा n है आपका वो गैस, या सीधे सीधे बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आपके 0 हैं, तो वहां पे आपका Kp और Kc में आपका क्या रिलेशन रहेगा? तो डेल्टा n अगर आपका 0 हो जाता है तो आपका ये ऊपर का RT आपका 1 हो जाएगा। देखिए, इसको अगर सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनता है Kp = Kc RT की पावर 0। तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो Kp = Kc आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आपको मिलेंगे और वहां पे आप इसको बोल सकते हैं Kp = Kc आपका होगा यहाँ पे। अब अभी आपको कहीं पे ये दिखता है कि Kc का फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाए, तो Kc = आपका क्या होता है? Kp RT की पावर -डेल्टा n। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर आपको Kc का फॉर्मूला पूछते हैं, यहाँ पे आपको Kp के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला रहेगा, Kc के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। देखिए, उसके बाद क्या क्वेश्चन आपके पास, दो असमांतर सदिश हैं आपके पास, ए और बी दिया हुआ है, इनका परिमाण दिया हुआ है आपको, और इसमें से कौन सी एक सदिश संबंध सदैव लागू होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वेक्टर, मॉड के अंदर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और मॉड आपका क्लोज हो गया, उसके बाद डॉट ए वेक्टर। तो इसका आंसर आपका 0 होगा। तो ये आपका डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक डूबने से मृत्यु वाले मामले में सहायक है? पराग, कीड़े, डायटम या दांत? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। 16वां क्वेश्चन है उसके बाद आपके पास, वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ
पैलियोबॉटनी स्थित है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, जिसमें आपको पूछा जाता है कि कौन सा आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, या इसके संस्थापक कौन है, ये लाइन किसने बोली है। ये चीज़ें आपकी साइंटिफिक उसमें बोली जा सकती है, जो भी आपका साइंस में यूज होता है। ये चीज़ें आपको फॉरेस्ट इंस्पेक्टर वाले एग्जाम में भी बहुत चीज़ें मिली थी, जो कि आपके पर्यावरण से रिलेटेड थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी आपको देख लेनी है। तो भले ही ये चीज़ें आपको सिलेबस में ना दी हो, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहला ऑप्शन आपका हैदराबाद में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या लखनऊ में। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा लखनऊ में आपका स्थित है। तो इस तरीके के आपको जितने भी मिलते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वो आपको देख लेना है कि कहाँ पे कौन सा है। अगर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पार्ट में हम केवल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 के बाद हम अगले पार्ट में फिर डिस्कस करेंगे। और जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो, पुरानी वीडियो देख लें। अभी तक की लगभग 60 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, जो कि आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, और जिसमें आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, और प्लस केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी लेक्चर उसमें आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे 2 लिंक मिलेंगे। एक आपका लैब असिस्टेंट के पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए, जो स्टडी विद टीएसएन का, जो आपका ऑफिशियल रहेगा, जिसमें आपको डेली न्यूज मिलती रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास 17वां क्वेश्चन है। पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है बिल्ली में, मनुष्य में, ड्रासोफिला में या आम में। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी वाला हो जाएगा। सी यहाँ पे ड्रासोफिला में ये पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। गुणसूत्र से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बिल्ली में आपके 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं, मनुष्य में आपके पाए जाते हैं 46 या फिर 23 जोड़े, ड्रासोफिला में पाए जाते हैं आपके 8 गुणसूत्र। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो ये क्लास 11 से ये क्वेश्चन आपका उठाया गया। क्लास 11 पे ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आता है संलग्न समूह के बारे में। तो मतलब क्या, उसका मतलब होता है लिंकेज ग्रुप। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंकेज ग्रुप कितने हैं किसमें, तो इसमें देखिए अगर पूछा जाता है बिल्ली में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है 2 गुणसूत्र का जोड़ा। तो 2 गुणसूत्र का जोड़ा आपका लिंकेज ग्रुप कहलाता है, या फिर आपका संलग्न समूह कहलाता है। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा। इसका इसमें पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19, और वैसे आपका 23 हो जाएगा आपका मनुष्य में, और आपका ड्रासोफिला में हो जाएगा 4 लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं। अभी बोलेगा कि अगर जो वंशावृत्ति हमारा होता है कि एक जीन से दूसरे जीन में जाना, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जाना, वो भी आपका इसी की हेल्प से होता है। तो किसकी हेल्प से होता है? वो आपका लिंकेज ग्रुप की हेल्प से ही एक जीन दूसरे जीन में जाता है। मतलब 2 जीन मिलकर आपका एक, मतलब 2 गुणसूत्र मिलकर आपका एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, और यही जो आपका वंशागत चलते रहता है। उसके बाद आगे अपना देखते हैं इंडिको डाई क्या है। तो देखिए इंडिको डाई का आपका फॉर्मूला होता है जो, वो आपका होता है C16H10H2O2। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद देखते हैं जो इसका राइट आंसर है वो है वाट डाई, क्योंकि इंडिको डाई है एक वाट डाई होता है। तो उसके बाद देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इसका मास पूछ सकता है आपको कि इंडिको डाई का मास आपका कितना होता है। इंडिको डाई का मास आपका 262.27 ग्राम पर मोल होता है। 262.27 ग्राम आपका इसका मास हो गया। अब उसके बाद इससे पूछ सकता है कि जो इंडिको डाई है इसके लिए आपका सुटेबल टेम्परेचर कितना है। तो सुटेबल टेम्परेचर इसके लिए होता है आपका 392 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 390 से 392 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? सुटेबल टेम्परेचर होता है। अभी उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए ये 19वां क्वेश्चन जो आपको 3-4 दिन पहले ही मैंने क्विज फॉर्म में आपको करा दिया है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। तो देखिए अपवर्तन पूछा जा रहा है कि अपवर्तन अगर हो रहा है किसी चीज का, तो उसमें से कौन सी राशि ऐसी होगी इसमें से जो चेंज नहीं होगी। तो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी है। जो बी वाला आपका हो गया वो आपका चेंज नहीं होता। तो ये चीज मैं आपको पेड ग्रुप में भी और वैसे वाले ग्रुप में भी आपको करा चुका हूं इस वाले क्वेश्चन को। उसका अगला क्वेश्चन आपके पास, फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बोनिक सल्फाइड, कार्बोनेट क्लोराइड, या कॉपर हाइपोक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। तो कार्बोनिक क्लोराइड इसका आपका रासायनिक नाम होता है। तो ऐसे आपको जो इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है वो चीज आपको देख लेनी है। अब इसके बाद बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इतने 20 ही क्वेश्चन यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा उसमें हम फिर 20 क्वेश्चन आगे को यहाँ से 21 से स्टार्ट करेंगे और आगे को 40 तक खत्म करेंगे उसको। तो उसका पार्ट 2 और इसके टोटल पार्ट 5 पार्ट आएंगे। तो आपको
सभी देखने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में। पेड ग्रुप आपको कैसे मिलेगा, कैसे जुड़ना है और आपको क्या क्या वहाँ पे मिल रहा है। देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे पेड ग्रुप में मिलता है। डेली के आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको क्विज फॉर्म में मिलते हैं, प्लस आपको पीडीएफ मिलती है। तो देखिए यहाँ पे क्विज फॉर्म में ये क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं डेली के। और यहाँ पे पीडीएफ हो गए, जैसे कि डे 10 का आपका एनवायरनमेंट पढ़ाया गया है और डे 10 में आपको केमिस्ट्री दी हुई है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक डेली के जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे पहले आपको पढ़ने चाहिए, जहां से आपके क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। और वही चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स होता है, तो जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक के 12 क्लास अभी तक की चल चुकी है। तो इस तरीके से पेड ग्रुप चल रहा है। इसके लिए अगर आपको कुछ भी पूछना है तो उसमें आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बस 7830241748। इसको आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपने डेमो क्लास देखनी है तो डेमो के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि डेमो पीडीएफ चाहिए या डेमो क्विज चाहिए, तो आपको एक डेमो पीडीएफ या क्विज दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 20 क्वेश्चन इस पे कंप्लीट कर दिए 2019 के मई में जो एग्जाम हुआ था आपका लैब असिस्टेंट का, उसमें। तो इसके बाद जो अगली पार्ट आएगा उसमें आपका 21 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 21 से 40 तक के। जितने भी लोग नए इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और पुरानी सारी वीडियो देख लें। लगभग 55 to 60 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जो कि आपके लैब असिस्टेंट में फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें आपका बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री भी करा दिया गया है, तो इन चीज़ों को देख सकते हैं। और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप के 2 लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। उसमें से एक आपका प्रॉपर लैब असिस्टेंट के लिए और दूसरा स्टडी विद टीएसएन ऑफिशियल एक चैनल बना रखा है, और उसको भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।